प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। आप हमारे साथ हो सकते हैं और हम जो विषय पर बातचीत कर रहे हैं बहुत ही अच्छा विषय है। मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम से इस एपिसोड में हम बातचीत कर रहे हैं और हमें आशा है कि आप बहुत कुछ सीख पाएंगे इस एपिसोड में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपनी चर्चा में, आइए एक पद बाइबल में से पढ़ लेते हैं जो कि इफिसियों की किताब उसके 2 अध्याय की 3 और 4 पद है। इस तरह लिखा है प्रभु के वचन में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए प्रार्थना कर लेते हैं। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मिसेस रेबेका सिंह हैं जो हमें इस विषय पर जो हम बातचीत कर रहे हैं हमें समझाएंगी। उनके पास चलते हैं और उनसे सीखते हैं। मिसेस रेबेका सिंह, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ हमारी स्टूडियो में हो सकती हैं और हमें सिखा सकती हैं। आइए हम जो है छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं जिससे कि हमें परमेश्वर की अगुवाई मिले। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने दिया है। प्यारे प्रभु जी, हम दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम अपनी समझ से नहीं बल्कि आपकी समझ से सीखना चाहते हैं। प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाएं प्रभु, और हम दूसरों को सिखाने वाले हो सके। मिसेस रेबेका सिंह के साथ हुई जो वो हमें बताती हैं और हमारे दर्शकों के भी साथ हुई है। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। जैसा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं, हमारे आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा विषय है हमारा कि शादी के लिए जो हम रिश्ता चुनाव करते हैं। कई बारी हम शादियों में जब हम करने जाते हैं अपने बच्चों की, हम कई परिवारों में देखा है कि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शादी के तैयारों में इतने मगन हो जाते हैं, है ना। तो उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं अपने बेटों बच्चों की, उनको क्या सलाह दी जाए? दोनों परिवार, लड़के का या लड़की का परिवार, दोनों जो है तैयारी में हैं, उनके लिए भी कोई सलाह है हमारे पास? ऐसा है, आजकल जो है डोमेस्टिक ट्रेनिंग जो है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो जी, दोनों के लिए घरेलू शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब माता जो है बर्तन धो रही है, वो कह रही है बेटा ये मेरे बर्तन उठा के रख दो, वो भी छोटा सा काम है जी, लेकिन आपने बच्चे को सिखाया। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों को ही बराबर के काम आने चाहिए। आजकल के ज़माने में जब हम रह रहे हैं, जब शादी हो रही है, हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। और पहले ज़माने में वाइफ घर में रहती थी तो घर में उसी को ट्रेनिंग मिलती थी, आदमी लोगों को, बच्चों को नहीं मिलती थी, लड़कों को। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, क्योंकि आदमी और औरत दोनों एक साथ ऑफिस जाते हैं या स्कूल में जाते हैं या कोई और प्रोफेशन में है। शाम को जो है दोनों थक के आते हैं जी, तो जब तक दोनों मिलके खाना नहीं बनाएंगे, दोनों मिलके बर्तन नहीं धोएंगे, एक दूसरे का घर की सफाई में नहीं करेंगे, अब एक अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर का काम करना फिर घर का काम करना बहुत मुश्किल होता है। जो कि घर की घरेलू चीजें हैं उसके लिए जो है, अगर हम खाली बैठ रहे हैं वो भी पाप है जी। अगर हमने बच्चा करने आ रहा और हम कहते बेटा तू बैठ जा मैं कर लूंगी, आपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। क्योंकि आइडलनेस जो है, जो खाली बैठना भी क्या है, हमारा दिमाग में क्या जाएगा, दूसरे उसमें चला जाएगा, उल्टी सीधी बातें हमारे दिमाग में आएंगी और हम बुराई की ओर अक्सर चले जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियां हमें बचपन से बच्चों को सिखानी है कि किस तरीके से जिम्मेदारियां लेनी चाहिए जी। और ये भी हम देखते हैं कि कई कॉलेजेस में बच्चों को जो है घरेलू शिक्षा के बारे में सिखाया जाता है, लड़कियों को सिखाया जाता है खास तौर से। आप क्या सोचती हैं कि ज़रूरी है ये लड़कियों को जो है ये शिक्षा देना? बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको शिक्षा दी जाती है, तो ये कॉलेज में होना भी जरूरी है? ये जो हाई स्कूल की जो शिक्षा है जी, वो प्राइमरी लेवल पर है। कॉलेज की शिक्षा जो हायर लेवल पर है। आजकल आप देखें होटल मैनेजमेंट में लड़के ज्यादा जा रहे हैं जी, लड़कियां तो जाती हैं, लाइन तो उन्हीं की है, लेकिन होटल मैनेजमेंट में लड़के जा रहे हैं। ये क्या है? ये वही शिक्षा जो बचपन से उन्होंने ली, हाई स्कूल में गए, +2 में गए, घर में मम्मी को देख रहे हैं क्या बना रही है, उनके साथ खड़े हो गए, उन्होंने सीख लिया।
अब उनका इंटरेस्ट जागृत हो गया तो होटल मैनेजमेंट में चले गए। तो यहाँ पे जो है ये ट्रेनिंग जो है इनकी बचपन से होते रहना चाहिए। कॉलेज में जो ये करिकुलम जो है, कोर्सेज है, ये हायर लेवल पे आ जाते हैं। लोअर लेवल से हम हायर लेवल पे जा रहे हैं तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा जो है 10वीं क्लास में है, वो 12वीं की पुस्तक नहीं पढ़ सकता जब तक कि वो 12वीं के लायक ना बने। जब तक वो कॉलेज के लायक नहीं बनेगा तो कॉलेज की पुस्तक नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ होगी। मेंटल ग्रोथ बहुत जरूरी है, और मेंटल ग्रोथ के साथ साथ जो उसकी समझ भी होनी जरूरी है, और फिजिकल ग्रोथ भी होना जरूरी है। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि सिखाना बहुत जरूरी है। हायर लेवल पे बच्चों को वो सीख रहे हैं, हर लेवल पे उनका एज बढ़ता जा रहा है, तो एजुकेशन का सिस्टम है वो भी बढ़ता जा रहा है। हायर लेवल पे जाके वो उस पे पहुंच जाते हैं जब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है और वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इसीलिए ये डिग्री कोर्सेज आते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज आ रहे हैं, ये उसी लेवल के आ रहे हैं जिस लेवल के वो चाहिए, और वो बच्चे जो है उसी में इंटरेस्ट लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लड़कियां तो जाती नहीं थी घर से बाहर, उन्हें तो झाड़ू पोछा कुकिंग वगैरह सिखाते थे, लेकिन आजकल झाड़ू पोछा कुकिंग वगैरह लड़के लड़कियों से ज्यादा अच्छा करते हैं, और वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और वो आगे चल के जो है उनके परिवारों में जो है सहमति रहती है और आपसी मेल और प्यार बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया हमें कि बच्चों को शिक्षा देना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शुरू से ही देना है। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने सीखा कि माता पिता को चाहिए शादी अगर उनका करने से पहले क्या शिक्षा देना ज़रूरी है, दोनों को, लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की है तो उसको घर की शिक्षा कि घर में कैसे कार्य करना है, खाना कैसे बनाना, थोड़ा थोड़ा उन्हें सिखाना ज़रूरी है। और ऐसी लड़कों की जो उनकी जिम्मेवारियां हैं, बाहर की जिम्मेवारियां, कई चीज़ें होती हैं जो बाहर का जो एक पति करता है, बचपन से ही उन्हें धीरे धीरे जैसे टीन एज में आ रहे हैं तो उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हम आगे चल के उनके लिए कोई रिश्ता जोड़ें तो वो उस बात जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से उठा सकें। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं, आप जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए, फिर उपस्थित होते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ बने हुए हैं। हम यहाँ एक बार फिर से अपनी चर्चा में चलते हैं, आइए बातचीत करते हैं। मिसेस सिंह, जैसे कि अभी हम सीख रहे हैं बच्चों के बारे में कि उनको शिक्षा देना, तो लड़कियों को जो है हम घर में शिक्षा देते हैं तो कितना ज़रूरी है उनको जो साफ सफाई के बारे में, क्योंकि वो एक रिश्ते में जुड़ने जाएगी, कल को अपने घर की कैसे सफाई रखेगी, तो उसके बारे में उनको क्या सिखाना ज़रूरी है, साफ सफाई के, स्वास्थ्य के बारे में सिखाना। एक जगह गंदगी पड़ी हुई है जी, गंदगी का ढेर है, दूसरी जगह पूरा साफ है जी, आपको कौन सा एरिया पसंद आएगा? सफाई वाला पसंद आएगा। सफाई वाला पसंद आएगा जी। क्यों सफाई वाला पसंद आएगा? आपके मन में विचार कैसे जाएंगे अगर आप सफाई वाला के पसंद कर रहे हो जी। और वो आप कूड़े वाले को देख रहे हो तो आपके मन में क्या विचार जाएगा? कूड़े वाले को देख के अच्छा नहीं लगेगा। उसमें क्या है, देखते ही आपका मन खराब होगा, उसमें से बदबू भी आएगी और वो जो है कीड़े भी शायद निकले उसमें से, कूड़े में से, तो आपका मन खराब हो जाएगा। ये जो सफाई है ये बाहर की नहीं, हमारे मन भी शुद्ध होने की जरूरत है। अगर हम नहा लिए, हमारा शरीर तो साफ हो गया, लेकिन हमारे विचार में क्या है? गंदगी है। तो परमेश्वर कहता है अंदर और बाहर दोनों तरफ से गंदगी हमें साफ करनी है। सफाई जो है हाइजीन, अगर घर में सफाई नहीं है, अक्सर देखा जाता है गांव में जो है, अभी गांव में भी बहुत सफाई का ध्यान देते हैं, जहाँ पे खाने पीने की चीजें हैं वहां मक्खी आ जाएंगी और मक्खी देख के आपका मन खराब हो जाएगा, आप वहां पे बैठना नहीं मांगोगे। यहाँ पे अगर घर साफ है तो बीमारियों की कम रहेगी। गंदगी बीमारी का कारण बनती है। गंदगी बीमारी का कारण है, और वो बीमारियां ऐसी भयंकर हो जाती हैं कि आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। आपके स्किन, चर्म योग हो जाते हैं गंदगी में। आपने आए बाहर से, अपने हाथ गंदे और अपने हाथ पैरों में लगा लिया, मुंह पे लगा लिया, वहां पे क्या हुआ? वो कीटाणु आपके कई बार खाने पीने की चीजों को खुला छोड़ देते हैं तो वो गंदगी हो जाती है। बच्चों को सिखाना है। उसके साथ साथ सफाई तो है घर में, आजकल जो है लड़के भी करते हैं।
माता पिता जब कहते हैं भी जब उठ रहे हो अपने बिस्तर बनाओ, बिल्कुल, है ना, और अपना बिस्तर बना के अपने कपड़े जो कबर्ड में है उसको सही ढंग से रखो, नीचे पेपर पड़ा तो उसको उठाओ। तो माता पिता सिखा रहे हैं, बच्चा वहां से सीखेगा। जो बच्चा घर में नहीं सीखेगा कि प्लेट को मुझे किचन में रखना है, इसको धोना है, या मुझे कूड़ा में डस्टबिन में डालना है, तो बाहर जब जो जाएगा, स्कूल में जाएगा या किसी के घर में जाएगा, अक्सर जो है टॉफी मिल जाती है, बच्चे टॉफी का रैपर कहीं भी फेंक देते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें घर से वो शिक्षा नहीं मिली है कि उन्हें सफाई कैसे रखनी है। वो कूड़ा का जो है जो चीज है उसके हाथ में, वो कहाँ फेंकना है। पहले तो था कि लोग थे खाया और फेंक दिया, है ना। आजकल जो है लोग सफाई के पीछे ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि बीमारियों से बचे रहें। तो ये चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और एक और मेरा प्रश्न है कि युवाओं की शादी कब तक नहीं करनी चाहिए, माता पिता को कब तक हम देखें कि इंतजार करें कि अब हम देखें कि हाँ अब हमारा बेटा, उम्र को तो देख ही रहे, एज तो हो रही है, मगर बहुत और कई चीजें हैं कि जो हम देखें तभी हम उनकी शादी करें। अगर देखा जाए, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे को समझ आनी चाहिए ना, जब बाइबल स्टडी देते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब तक बच्चा समझ ना ले तब तक उसको बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार का शादी का भी है, जी बिल्कुल, है ना। हम कह रहे हैं बच्चा 18 साल का हो गया, मेजर हो गया, आपने तो बोल दिया मेजर हो गया, क्या उसमें शादी की वो समझ है? बिल्कुल सही। 21 साल का बच्चा हो, क्या उसमें शादी की समझ है? अभी वो इंटर में पढ़ रहा है, बिल्कुल, आप कह रहे हो इसकी शादी कर दो जी, तो क्या उसकी सही एज है? वो भी उस लड़की जो 17 साल की है जी, जिसका जो है हार्मोनल चेंजेस नहीं हुए पूरी तरीके से, जिसकी सोच में अभी वो बचपन है, तो ऐसे इंसान से आप कैसे शादी कर सकते हो? तो ये बहुत ज़रूरी है कि बारिश, हम देखते हैं बारिश उसमें इसकी शादी, जब पहली शादी हुई आदम और हवा जी, यंग ही तो थे, वो जवान थे तब उनकी पहली शादी हुई। आप देखो इसको आइजक को जी 40 साल का था तब शादी हुई। याकूब है 40 25 30 31 साल का होगा, शादी हुई। हम देख रहे हैं कि सही एज जो है इंसान को समझ, परमेश्वर की बातों का ज्ञान, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना, परमेश्वर की महिमा स्तुति। जब आप परमेश्वर की महिमा स्तुति करोगे, परमेश्वर आपको बताएगा ये तुम्हारा सही समय है, अब तुम अपना जीवन साथी चुनो जी। और जब आप ये सोचोगे ओके ठीक है, दूसरा जो है हम देख रहे हैं कि चरित्र बनाना, चरित्र बनाने में कितना समय लगता है? क्या एक दिन में चरित्र बन जाता है? नहीं बनता। बिल्कुल। बचपन से माता पिता उस बच्चे के मन में उसको अच्छी आदतें डालने की कोशिश करते हैं, और वो आदतें जो बचपन में डाली जाती हैं वो बड़े तक बच्चा भूलता नहीं है। तो चरित्र बनाने में बहुत टाइम लगता है, और अच्छा चरित्र जिसका होगा बिल्कुल तभी उसमें समझ आएगी कि अब मेरी एज आ गई है कि अब मैं क्या करूं, मैं शादी के लिए लायक हूं, अब मैं माता पिता को बोल सकता हूँ कि हाँ मेरी एज है, अब मेरे लिए आप ढूंढ सकते हो, या आपने कोई देखी तो आप वो माता पिता को बता सकते हो कि अब मैं समझदार हूँ, मैं अपनी परिवार का जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, और मैं अपनी पत्नी का भी घर का खर्चा उठा सकता हूँ, और अपने इन लॉज या और अपने माता पिता का भी मैं सेवा कर सकता हूँ। तब शादी का एज जो है सही होती है। धन्यवाद देती हूँ, आपने बहुत अच्छे से दिखाया है कि जब तक बच्चे जिम्मेदारी उठाने लायक ना हो जाए, लड़का हो चाहे, बिल्कुल, तब तक उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। यहाँ हम एक ब्रेक ले लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा मत, जैसा कि आप सीख रहे हैं कि बच्चों की शादियां तब तक ना करें जब तक कि वो एक जिम्मेदारी को उठाने लायक ना बन सके, अपने परिवार को, दोनों लड़का हो चाहे लड़की, अपने परिवार को मेंटली फिजिकली अपने जीवन को, अपने परिवार को संभालने लायक ना हो जाएं, तब तक उनकी मैरिज ना करें। एक बार फिर से हम मौजूद होंगे, उपस्थित होंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस चर्चा में। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी कि जो है लड़के और लड़की उनको ट्रेनिंग देना, सिखाना, तो ये क्यों ज़रूरी है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात आती है कि हम उसको माता पिता अपने बच्चों को दें, उसके आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? प्रैक्टिकल का मतलब एक तो हम किताबों में सीखते हैं जी। अब जैसे 12th में बच्चे हैं, साइंस ले रखी है जी, थ्योरी तो सीख ली उन्होंने जी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करा। तो जो उनका जो प्रैक्टिकल है जी, जो घर में माता पिता ने बोल दिया कि वो कर लो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि अब किचन में जाके खड़े होके करो जी, है ना। जब आप उसको अपने पास खड़ा करोगे, बेटा मैं खड़ी हूँ, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, तो वो लड़की जो है वैसे ही करेगी जी। या जब आप पका रहे हो, बेटा यहाँ पे खड़े हो जाओ, मेरे को देखो कि मैं कैसे बना रही हूँ, तो वो जो है लड़की जो है वैसे ही करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, वो उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। आपने सब्जी छोक दी जी, आपने कहा बेटा मैं यहाँ बैठी, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तुम सब्जी चला लो, वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वो जाएगी वहाँ जाएगी, मम्मी इसमें इतना पानी है, मम्मी इसको कब मैंने बंद करना, मम्मी कहेगी उसको दबा के देखो, तो कहेगी मम्मी मैंने दबा के देख लिया, वो बता रही है, तो वो साइड बाय साइड उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है और वो रिस्पॉन्सिबल बन रही है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं आगे के लिए। अभी माँ उसके साथ खड़ी है, बाद में अकेले उसको करना पड़ेगा, तो वो है प्रैक्टिकल। ऐसी लड़कों के लिए भी है, ऐसी लड़कों के लिए भी क्या है, बिल्कुल बीमारियों में कि जो वो बच्चों ऐसा लड़कों के लिए भी यही है, उसको सीखें। हाँ सही। और ये भी जरूरी है कि उनको आलसी होते हैं, कई बार माँ बाप छोड़ देते हैं कि बच्चे आलसी बन जाते हैं, क्या तो कोई बात नहीं है। परिश्रमी होना क्यों जरूरी है? मेहनत करना सिखाना कि तुम्हें मेहनत करनी है, ये क्या क्यों जरूरी है कि उनको सिखाया जाए? ओके अब ये यहाँ पे जो है क्योंकि आदम को भी बाइबल के आदम को सिखाया कि तुम ऐसा कार्य करना, वदन की वाटिका में ये परिश्रम करना। सबसे मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा है जी, वो है लेबान। लाबान के पास जब जो जेकब जाता है याकूब, तो उस पहले था कि जब आदमी दुल्हन को लेने जाएगा, मंगनी करेगा, तो उसको दुल्हन का प्राइस देना पड़ेगा, हाँ, तभी वो मंगनी करके और फिर शादी करके उसको घर ला सकता है। यहाँ पे जो है याकूब ने रेचल को पसंद किया, उसने लाबान को बताया कि मेरी शादी इससे कर दो, तो उसने कहा तू क्या करेगा? उसने कहा मैं 7 साल तक परिश्रम करूंगा। तो लाबान ने कहा ठीक है, लेकिन उसने लिया की शादी कर दी। उसने कहा तूने मेरे साथ धोखा किया। उसने कहा तुझे मैं बड़ी लड़की को छोड़ के छोटी की पहले शादी कैसे कर सकता हूँ, तो तू अब 7 साल और शादी वो कर और मैं तुझे रेचल दे दूंगा। वो परिश्रम, वो उसका पारिश्रमिक था जो कि उसने रेचल के लिए और लिया के लिए कमाया, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, तो परिश्रम करना पड़ा। तो यहाँ पे जो है आजकल भी हम कहते हैं दहेज, लड़के लोग दहेज मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइबल के ज़माने में भी लिखा हुआ है कि ये जो लड़का वाला दुल्हन लाता था, वो उसका लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस वो जो है लड़की को दे के आता था, तो उसके पिता के पास कभी पैसा है नहीं है, लेकिन उसको देना पड़ता था और वो जो है ब्राइड प्राइस देके तब उसको अपने घर लाता था। परिश्रम करने का मतलब ये भी है, जब याकूब ने परिश्रम किया तो उसने अपना घर अलग से बसाया। जब वो लाबान को छोड़ के भागा है, तो उसने भेड़ें जो है अपनी अलग से तैयार कर ली। वो उसने कहा अगर मैं यहाँ से छोड़ के अपने परिवार को जाऊंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए मुझे क्या करना है, पहले से ही तैयारी करनी है। परमेश्वर ने कहा तू अपने घर वापस जाने की तैयारी कर। परमेश्वर ने उसको गाइड किया कि तुझे क्या करना, किस तरीके से भेड़ों को तैयार करना है, और उसने भेड़ें तैयार करी और उसने लाबान की भेड़ें अलग कर दी और अपनी भेड़ें अलग कर दी। तो इस तरीके से उसने परिश्रम किया। आज जो है जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा? बिल्कुल, सब चीज महंगी है। आप बाजार में जा रहे हो, सब्जी खरीदने जा रहे हो, आपको पता नहीं रहा 500-600 रुपए खर्च हो गए,
उसके लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपने भाई की या अपने बहन की या अपने बच्चों की शादी कर रहे हो तो आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा परिश्रम कर करके जी, और बच्चों को भी सिखाना है, और बच्चों को भी सिखाना है कि भी तुम जो कमा रहे हो उसको बचाओ जी है। तो ये है परिश्रम। परिश्रम करने से आदमी आलसी नहीं होता। परिश्रम करने से उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसको सोच ठीक रहेगी, उसके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे क्योंकि पूरे टाइम वो बिजी है। आलसी इंसान जो है वो बिजी नहीं रहता, उसके मन में बुरे विचार आते हैं और शैतान जो उसके बुरे विचार लाता है और इस तरीके से वो लालसी का आलसी रह जाता है। तो परिश्रम हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं आदम हवा को क्या काम दिया था? परिश्रम। क्या था? पेड़ पौधे को देखना, जानवरों को देखना, उनके साथ घूमना, यही था। लेकिन जब वो वहां से बाहर आया, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसको क्या करना पड़ा? खेती बाड़ी करनी पड़ी। उसने कहा तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। क्यों? तूने हवा का साथ दिया। हवा से बोला तू दर्द से बच्चे तेरे पैदा होंगे, क्योंकि तूने शैतान की बात सुनी और परमेश्वर की बात को तूने नकार दिया। तो ये है कि उन्हें जो है परिश्रम करना पड़ा। आदमी देखो जाता है खेत में, इंसान उगा रहा है, मेहनत करता है, पूरा पसीने में तर है, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे जाड़े का मौसम हो, चाहे बरसात का हो, उसे खेत में जाना ही है। आदम जब निकला भागे अदन से, तो उसको जो कटीली जमीन थी खोदना पड़ा, खोद के उसको बीज डालना पड़ा, उसको जो है सब्जियां उगानी पड़ी, उसको जो है अनाज उगाना पड़ा, उसको अपना खाना, जो खाना वो फ्री में खा रहा था, फल वगैरह, अब उसे उगा के खाना पड़ रहा था। हम देखते हैं मिसेस सिंह यहाँ पे कि परमेश्वर ने हमें मेहनत करना सिखाया, तो हम देखते हैं उसका फल भी मिलता है, फल भी अच्छा होता है। जब बच्चों को हम सिखाते हैं परिश्रम करना, तो जब हम पेड़ लगा रहे हैं, आम का पेड़ लगाया हमने या अमरूद का लगाया, तो जब उसमें अमरूद आने या आम आने शुरू हो जाते हैं, हम कितना खुश हो जाते हैं। ये हमारी मेहनत है। परमेश्वर ऐसे ही खुश होता है जब वो देखता है कि उसके जो लोग हैं वो परिश्रम कर रहे हैं, परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं। जी, हम यहाँ खत्म करेंगे अपना एपिसोड, और मैं चाहती हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें सिखाया। हमारे दर्शकों को जरूर लाभ मिला होगा। इस एपिसोड को खत्म कर ली, चाहती हूँ कि आप हम सब के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने ये अवसर दिया कि हम फिर से एडवेंटिस्ट होम के द्वारा ये सीरीज में आगे बढ़ सकते हैं, तेरा प्रचार कर सकते हैं। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद। दर्शकों, आपने जैसे कि सुना, अभी हम लोगों ने हमारी जो बातचीत हुई, किस तरह के से बाइबल के उदाहरणों को देकर सिखाया गया है कि हमें अपने बच्चों को हर कदम पर सिखाना है। वो कोई भी जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, उनको घरेलू बातों में, बाहर की चीज़ की बातों में जो है, लड़कों को लड़कियों को दोनों को समान तौर पर किसमें भेदभाव ना करते हुए उनको सिखाना है, और जो है हमें अपने बच्चों को नई अच्छी शिक्षा देनी है। आप भी इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ अपने एपिसोड को हम खत्म करते हैं।